सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कभी न पूरे होने वाले अपूर्णीय कामों का बहाना लेकर सदैव काम तृप्ति की इच्छा में और विनाशी वस्तुओं का संग्रह करते हुए मृत्यु पर्यंत तक कभी न खत्म होने वाली आशाओं में बंध कर उन्हीं के पीछे भागते हुए काम वासना ही सर्वोपरि है, यही परम लक्ष्य है इस जीवन का। इस प्रकार का विचार कर, ऐसा सुनिश्चित कर, काम वासना की तृप्ति के लिए व भौतिक पदार्थों के संग्रह इत्यादि के लिए अन्याय पूर्वक भी धन संग्रह करने की इच्छा रखने वाले आसुरी संपदा से उत्पन्न जीव कहलाते हैं। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण क्या बताते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 13 है। इदं अद्य मया लब्धम इदं प्राप्स्ये मनोरथम इदं अस्ति इदं अपि भविष्यति पुनर्धनम भविष्यति पुनर्धनम। श्री कृष्ण कहते हैं, आज यह मेरे द्वारा प्राप्त है, इस मनोरथ को भी प्राप्त करूंगा। यह है और फिर यह धन भी मेरा हो जाएगा। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस जीव के विचारों के विषय में बताते हैं, उस जीव की मानसिकता के विषय में बताते हैं जो आसुरी संपदा से उत्पन्न है, जिसके भीतर आसुरीय तत्व हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उसका विचार, उसकी मानसिकता उससे कहती है कि आज यह सब तो मैंने प्राप्त कर लिया, ये मेरे द्वारा प्राप्त है और अब इस मनोरथ को पूर्ण करूंगा। अर्थात उसकी महत्वाकांक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। जितना भी संग्रह कर ले, उसकी उस संग्रह से ऊपर मनोरथ, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ती ही चली जाती हैं और वह सदैव इसी चिंतन में लगा रहता है, इसी चिंता में लगा रहता है कि आज यह तो मैंने प्राप्त कर लिया, किंतु इस मनोरथ को अब प्राप्त करूंगा, यह मेरा है और इस धन को और प्राप्त कर लूंगा। तो इस प्रकार की चाहत, इस प्रकार की इच्छा उसकी कभी समाप्त नहीं होती। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 14 है। असो मया हतः शत्रु हनिष्ये च अपराणे अपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी सिद्धो अहम बलवान सुखी। श्री कृष्ण उस जीव की मानसिकता के विषय में कहते हैं कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और अन्य को भी मारूंगा। मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण आसुरी प्रवृत्ति से उत्पन्न जीव की मानसिकताओं की जो श्रृंखला में हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, उस संदर्भ में श्री कृष्ण कहते हैं कि उसकी मानसिकता यह होती है, वह यह सोचता है कि मैंने अपने एक शत्रु को मार लिया, दो को मार लिया और अन्य जितने भी मेरे शत्रु उत्पन्न होंगे, अर्थात मेरे विरोधी होंगे, जो मेरे विरुद्ध आचरण करेंगे, मैं उन सबको मार डालूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तो ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी हूँ, सब कुछ भोग करने वाला मैं हूँ, मैं सिद्ध हूँ क्योंकि मैं सब कर सकता हूँ, मैं बलवान हूँ और मैं ही सुखी हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी भौतिक वस्तुओं का संग्रह कर रखा है, मैं धनवान हूँ, मैं और धन अर्जित करता रहूंगा। और इस प्रकार की महत्वाकांक्षाओं को पालते हुए वह अपने अनेक शत्रु अपने समक्ष खड़े कर लेता है। और हो भी क्यों ना, जब वह स्वयं को ईश्वर मानेगा तो निश्चित है कि उसका कोई तो शत्रु होगा ही। हमें हिरण्यकश्यप को याद करना चाहिए। हिरण्यकश्यप भी यही मानता था कि मैं ईश्वर हूँ, वह सबसे अपनी पूजा करने को कहता था, किंतु उसके अंत का कारण बना उसी का पुत्र, जिसने उसकी ईश्वरता को स्वीकार करने से इनकार किया और सच्चे परम भक्त होने का अपना दायित्व निर्वहन करते हुए हिरण्यकश्यप को ये आभास कराया कि ईश्वर तत्व वह नहीं है, वह केवल ईश्वर का अंश है। तो इस प्रकार से हमें भी यही समझने की आवश्यकता है कि हम सर्वस्व नहीं हैं, हम केवल उस परम आत्मा के तत्व हैं, उसके अंश भर हैं और हमें इनसे मुक्त होना है, इनमें स्वयं को जकड़ना नहीं है। इसी श्रृंखला में आगे हमें क्या सीखने समझने को मिलेगा, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।